अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं ज़िशान यासीन और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। जजेस के सेमिनार में सजा याफ्ता शख्स को मेहमान खुसूसी बनाया गया और वो मुल्क का पैसा चोरी करके भागा हुआ है। ये सबसे बड़ी बुराई है कि हम चोर को बुरा नहीं समझते। जब करप्शन को बुराई न समझा जाए तो मौशर तबाह हो जाता है। वज़ीर आज़म का अल-क़ादी यूनिवर्सिटी में तकरीब से खिताब का। पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बनने वाला दुनिया का वाहिद मुल्क है। इस्लाम के खिलाफ कुछ हो तो सबसे पहले पाकिस्तानी मुतहरिक होते हैं। अजीम कौम बनने के लिए किरदार अजीम बनाना होगा। आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में नवाज शरीफ मेहमान खुसूसी थे, जबकि आपको बुलाया तक नहीं गया क्योंकि आप वोट चोर, फाशिस्ट और कठपुतली हैं। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का वज़ीर आज़म की तकरीर पर रद्द अमल। कहा, इमरान साहब, कौम को हसद भरी तकरीरें और फ़लसफ़े नहीं, चीज़ों की सस्ती कीमतें चाहिए। ईमान और रियासत मदीना की बात करके रोज़ झूठ बोलते हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की ऑडियो की तहकीकात के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कहा, मुबैना ऑडियो टेप एक ज़ेर इल्तवा अपीलों वाले केस से मुतालिक है। जिन लोगों के केसेस से मुतालिक ऑडियो हैं, उन्होंने मामला अदालत लाने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। अटॉर्नी जनरल को प्री एडमिशन नोटिस जारी करते हुए समाअत एक हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी गई। कोरोना की नई किस्म को पाकिस्तान आने से रोक तो नहीं सकते, लेकिन हमें खतरे को कम करना है। वबा की नई किस्म के फैलने के खदशे के पेश नज़र एहतियात लाजमी है। वफाकी वज़ीर असद उमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुआविन खुसूसी फैसल सुल्तान ने खदशे का इज़हार किया। कोरोना की नई किस्म पाकिस्तान में दाखिल हुई तो हमारे पास महदूद वक्त होगा। वैक्सीन लगवाना ही बचाव का वाहिद तरीका है। ओमिक्रॉन से निपटने के लिए तमाम ममालिक राब्ते में हैं। नई किस्म ओमिक्रॉन मुख्तलिफ ममालिक से होती हुई कनाडा जा पहुंची। 2 केस रिपोर्ट। हॉलैंड में अब तक 13 और बरतानिया में 3 केसेस का इंदराज। बरतानिया में पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर मास्क लाजमी करार। पाकिस्तान, अमेरिका, यूरोप और अब ममालिक के बाद जनूबी कोरिया ने भी अफ्रीकी मुल्कों से परवाजें बंद कर दी। जनूबी अफ्रीका के सदर सारिल ने कहा कि गैर मुनसिफाना इक़दाम से मौशी सूरत हाल मजीद खराब होगी। सफरी पाबंदियाँ उठाने का मुतालबा कर दिया। कोरोना की नई खतरनाक किस्म ओमिक्रॉन के फैलाव का खदशा। वज़ीर सेहत सिंध का विफाक से हवाई अड्डों पर दोबारा रैपिड टेस्ट शुरू करने का मुतालबा। बूस्टर डोज लगवाने के लिए वैक्सीन की खुराकें भी मांग ली। अजरा पिचोहक की आवाम से ज़्यादा एहतियात करने की अपील। मुल्क में कोरोना से मजीद 9 अफराद जाँ बहक। 24 घंटों में 176 नए केसेस रिपोर्ट। गुज़िश्ता रोज़ मुस्बत केसेस की शरह 0.5% रही। ऑडिटर जनरल की ऑडिट रिपोर्ट ने कोरोना फंड में बेज़ाब्तगियों की तस्दीक कर दी। 40 अरब रुपए से जायद बेज़ाब्तगियों पर एहतसाबी इदारे खामोश क्यों हैं? सेनेटर शेरी रहमान का कोरोना फंड में बेज़ाब्तगियों की तहकीकात का मुतालबा। कहा, पार्लियामान में कई बार सवाल पूछने पर भी जवाब नहीं दिया गया। दूसरों का एहतसाब करने वाले शफाफियत से भाग रहे हैं। सऊदी अरब स्टेट बैंक के पास $3 अरब रखवाएगा। CEO सऊदी फंड सुल्तान बिन अब्दुर्रहमान और गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर रजा बाकिर के मुआहदे पर दस्तखत। मुआहदे के तहत डिपॉजिट की रकम स्टेट बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर का हिस्सा बन जाएगी। आबाद का नस्ला टावर की तामीर के जिम्मेदारों के तायुन के लिए अदालत जाने का ऐलान। इंक्वायरी कमीशन तमाम चीजों पर लाहे अमल मुरतब करे। जो भी इदारा जिम्मेदार है वो मुआवजा दे। वीडियो से गुफ्तगू में चेयरमैन आबाद मोहसिन शेखानी ने कहा कि गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ हैं। जिसने भी गैर कानूनी तामीरात की उनसे कोई ताल्लुक नहीं। इमारतों की तामीर के लिए सिंगल अथॉरिटी होनी चाहिए।
सर्दी में इजाफे के साथ साथ मुल्क में गैस का बहरान मजीद शदीद होने लगा। कराची, पेशावर और मुल्तान समेत मुल्क के दीगर शहरों में कई घंटे की लोड शेडिंग, प्रेशर में कमी की भी शिकायत। घरों में खाना पकाना इंतहाई दुश्वार हो गया। शहरी होटलों से महंगा खाना खरीदने पर मजबूर। सिंध और बलोचिस्तान में 2.5 माह के लिए CNG मअतल रहेगी। सुई सदर्न गैस कंपनी के मुताबिक दोनों सूबों में 1 दिसंबर से 15 फरवरी 2022 तक CNG स्टेशन बंद रहेंगे। फैसले का मकसद घरेलू सार्फिन की जरूरत को पूरा करना है। पाँच अगस्त के भारतीय इक़दामात बैनुल अक़वामी क़वानीन की सरीहन खिलाफ वर्जी है। मामले को हर आलमी फोरम पर उठाया। खित्ते का देर पअमन मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल से मशरूत है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की कश्मीर कमेटी के इजलास में ब्रीफिंग। कहा, कश्मीरियों की जिद्दोजहद आज़ादी को दहशतगर्दी से जोड़ने की भारतीय कोशिशें नाकाम रहीं। हिंदुस्तान के अंदर से भी मोदी की कश्मीर पॉलिसी के खिलाफ आवाज़ बुलंद हो रही है। ह्यूमन राइट्स कमीशन की 2 रिपोर्ट्स भी हमारे मौक़िफ़ की तायीद करती हैं। यूरोपीय यूनियन और तालिबान हुकाम के दरमियान मुज़ाकरात का दौर खत्म। तालिबान हुकूमत को तस्लीम नहीं करते। काबुल में महदूद दफ्तर काम करेगा। इंसानी बुनियादों पर अफगान आवाम की बराह रास्त इमदाद जारी रखेंगे। यूरोपीय यूनियन का मौक़िफ़ तालिबान से वसील बुनियाद हुकूमत के क़याम और ख़वातीन की हुकूमत में शमूलियत का भी मुतालबा। तनख्वाहों में कटौती के खिलाफ सिंध भर के बल्दियाती मुलाजमीन का एहतजाज। कराची और हैदराबाद समेत सिंध के तमाम शहरों में काम बंद कर दिया। मुजाहिरीन का तनख्वाहों में 35% कटौती के खात्मे और बराह रास्त महकमा खजाना के जरिए जारी करने का मुतालबा। बुलेटिन में एक मरतबा फिर खुशामदीद। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि जजेस के सेमिनार में सज़ा याफ्ता शख्स को मेहमान खुसूसी बनाया गया। वो शख्स मुल्क का पैसा चोरी करके बाहर भागा हुआ है। ये सबसे बड़ी बुराई है कि हम चोर को बुरा नहीं समझते। जब करप्शन को बुराई ना समझा जाए तो मुआशरा तबाह हो जाता है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बनने वाला दुनिया का वाहिद मुल्क है। इस्लाम के खिलाफ कुछ हो तो सबसे पहले पाकिस्तानी मुताहरिक होते हैं। उन्होंने कहा कि अजीम कौम बनने के लिए किरदार भी अजीम बनाना होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान जिन्होंने कहा कि ये सबसे बड़ी बुराई है कि हम चोरी को बुरा नहीं समझते। जब करप्शन को बुराई न समझा जाए तो मुआशरा तबाह हो जाता है। और मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने वज़ीर आज़म की तकरीर पर रद्द-ए-अमल का इजहार कर दिया है। कहती हैं आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में नवाज शरीफ मेहमान खुसूसी थे जबकि आपको बुलाया तक नहीं गया क्योंकि आप वोट चोर, फाशिस्ट और कठपुतली हैं। इमरान साहब, कौम को असद भरी तकरीर और फलसफे नहीं चाहिए, सस्ती चीजें चाहिए। उनका कहना था कि आप ईमान और रियासत मदीना की बात करके रोज आवाम के सामने झूठ बोलते हैं। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब जिन्होंने वज़ीर आज़म की तकरीर पर रद्द-ए-अमल दिया है और कहा है कि आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में नवाज शरीफ मेहमान खुसूसी थे जबकि आपको बुलाया भी नहीं गया क्योंकि आप वोट चोर हैं, आप फाशिस्ट हैं और कठपुतली हैं। इमरान साहब, कौम को हसद भरी तकरीरें और फ़लसफ़े नहीं बल्कि सस्ती चीज़ें चाहिए। आप ईमान और रियासत मदीना की बात करके रोज़ झूठ बोलते हैं। और बुलेटिन में अब आपको बताएं कि वफाकी काबीना का इजलास कल होगा। इजलास में मुल्की सियासी मौशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा जबकि अपोजिशन जमातों से निपटने की हिकमत अमली मुरत्तब की जाएगी। वफाकी काबीना का इजलास जो कि अब कल होगा, इजलास में मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा जबकि अपोजिशन जमातों से निपटने की हिकमत अमली पर भी गौर व गौस किया जाएगा। काबीना इजलास में 13 नुकाती एजेंडा है जिस पर गौर किया जाना है। वफाकी काबीना का इजलास कल होगा। इजलास में मुल्क की सियासी मुआशी सूरत हाल का जायजा और अपोजिशन जमातों से निपटने की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया जाएगा। काबीना इजलास में 13 निकाती एजेंडे पर गौर होगा।